बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इस बारे में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पर्याप्त तरह से चर्चा करी है। कब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, कब कम होती है, इसके तमाम तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं, इस सब बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग में बड़ा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, है ना। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में। फिर से थोड़ा सा एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग प्योरली एनर्जेटिक्स के बारे में बात करें तो लाजमी है कि अब थोड़ा सा हम लोगों को और इस पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं और उन दोनों ने मिलकर कोई बॉन्ड बना रखा है। मे बी वो बॉन्ड जो है बच्चों वो कोवैलेंट हो, मे बी वो बॉन्ड जो है बच्चों वो आयनिक हो, पोलर कोवैलेंट हो, किसी भी तरह का कोई बॉन्ड दो एलिमेंट से बना रखा है और उनके बीच के बॉन्ड को हम तोड़ते हैं और उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के बाद बच्चों दोनों को हम गैसियस स्टेट में अलग करते हैं। दोनों को हम गैसियस स्टेट में अलग करते हैं। उस केस में हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उस केस में हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है बच्चों, उसे हम बोला करते हैं बॉन्ड एनर्जी, या मॉडिफाइड लैंग्वेज में बोले तो उसे हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि हम उसको बॉन्ड एनर्जी नाम ना देते हुए उसे हम नाम दें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो व्हाट इज मीन्ड बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, दो एटम्स के बीच के बॉन्ड को हमने तोड़ दिया और दोनों को बच्चों हमने गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में अलग करा। आपके पास में कोई भी दो एलिमेंट थे, सपोज कीजिए ए था, सपोज कीजिए बी था, और आपने उन दोनों के बीच के बंध को तोड़ दिया और दोनों को गैसियस स्टेट में अलग करा, तो जो एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, इसमें भी दो तरह के केसेस होते थे कि अगर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, तो इससे हम बोला करते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसे होमोलाइटिक डिसोसिएशन कहा जाता है, इन विच बोथ द एटम्स आर सेपरेटिंग बाय टेकिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन। एंड इट में आल्सो हैपन बच्चों कि अगर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग ना हो, अगर मान लीजिए एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, अगर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, ऑब्वियसली दोनों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। सो इस केस में जो होगी बच्चों, इट विल बी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं बकायदा। इवन हमें ये भी पता है कि देखिए, अगर इस केस में देखें हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक में ज़्यादा कौन सी होती थी? दोनों में हेट्रोलाइटिक वाली ज़्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि जहाँ तक बॉन्ड को तोड़ने की बात है बच्चों, तो वहाँ तो आपने दोनों में बॉन्ड तोड़ा है, इधर भी बॉन्ड तोड़ा है, इधर भी बॉन्ड तोड़ा है, आपने कोई नया काम नहीं करा। यहाँ पर एक नया काम आपने ये कर दिया कि आपने यहाँ पर जिनको दोनों को सेपरेट करा है वो दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, और दो विपरीत आयंस को अलग करने में भी मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड तोड़ना है, वो पहले केस में भी तोड़ा, वो दूसरे केस में भी तोड़ा, वहां तक कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन तोड़ने के बाद में जब मैंने यहां अलग करा बच्चों, तो मैंने कैसे अलग करा? मैंने ऐसे अलग करा कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो गया। और जब एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाएगा बच्चों, तो उस केस में जो एनर्जी आएगी वो कहलाएगी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो ये हेट्रोलाइटिक है और ये कौन सी है? होमोलाइटिक है। अब कुल मिलाकर बच्चों, अगर इसे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोले, हम दोनों बातें सेम लेकर चल लेते हैं कि चलिए दोनों बातें सेम हैं, लेकिन दोनों में तनिक सा, हल्का सा, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए मैं मिथेन को लेता हूँ। अब मिथेन में क्या होगा बच्चों? मिथेन में देयर आर 4 हाइड्रोजन्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, है ना। एज सच चारों के चारों हाइड्रोजन हैं, चारों के चारों कार्बन से जुड़े हैं, बिल्कुल आइडेंटिटी है, इसमें कोई संशय, संदेह, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। किंतु परंतु फिर भी क्या होता है बच्चों, जब आप पहले हाइड्रोजन को तोड़ते हो, सपोज कीजिए आपने इस हाइड्रोजन को तोड़ा, तो इसको तोड़ने में आपको एनर्जी देनी पड़ी, मान लीजिए 1 किलो जूल्स पर मोल, मान लीजिए कि 1 किलो जूल्स पर मोल लगी। अब जब आप दूसरे हाइड्रोजन को तोड़ने जाएंगे तो आपको फिर एग्जैक्टली उतनी नहीं लगेगी, उससे थोड़ी सी अलग लगेगी, और सपोज कर लीजिए कि वो लगी 20 किलो जूल्स पर मोल। फिर ऐसे तीसरे को तोड़ने गए, मान लीजिए इसको तोड़ा आपने, तो इस केस में आपको लगी C किलो कैलोरी या C किलो जूल्स पर मोल। लाइकवाइज आप जब इसको तोड़ने जाएंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ अलग लगेगी। ऐसा होता क्या, हम सोचते हैं कि यार चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो चारों केस में सेम लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, चारों केस में सेम लगती भी है। चारों केस में सेम कब लगेगी? जब आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, जैसे ये मिथेन है, सो इसमें क्या होगा बच्चों, आप इसमें से किसी भी हाइड्रोजन को ब्रेक कीजिए, आप इसको ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, चारों में से किसी को भी। अगर आप मान लीजिए पहले नंबर पर इसको ब्रेक करेंगे, या पहले नंबर पे इसको ब्रेक करेंगे, या इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, चारों की सेम रहेगी।
पहले नंबर पे जब भी ब्रेक करोगे वो सेम आएगी। मान लीजिए पहले आपने इसको ब्रेक करा और इसको ब्रेक करने में आपको कितनी देरी पड़ी, ए। अब मैं अगर इसको ब्रेक ना करते हुए मैं अगर इसको ब्रेक करूंगा तब भी मुझे ए लगेगी। अब मैं पहले को जब ब्रेक कर चुका हूं और जब मैं दूसरे को ब्रेक करने जाऊंगा बच्चों तो फिर दूसरे केस में थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। तीसरे केस में सपोज कीजिए मैंने यहां करा तो फिर थोड़ी सी और डिफरेंट रहेगी, और चारों केस में बच्चों वो अलग अलग आएगी। इसीलिए हम उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जब हम इन तमाम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, इन सभी बंद वियोजन ऊर्जाओं का औसत निकाल लेते हैं, सबका एवरेज ले लेते हैं। मान लीजिए पहले बॉन्ड को तोड़ने में हमको ए एनर्जी लगी, दूसरे में बी लगी, तीसरे में सी लगी और चौथे में डी लगी, तो चारों का जो एवरेज होगा बच्चों, जो उनका औसत होगा, उसे आप कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। एज सच मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो या बॉन्ड एनर्जी हो, दोनों बातें डिट्टो सेम नहीं होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। Bond dissociation energy is the energy required to break a particular bond, and bond energy is average of all those B, D, E, that is bond dissociation energy। तो ये दोनों में हल्का सा डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। लेकिन हम अब क्या करेंगे, कभी हमको कोई न्यूमेरिकल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी हो या बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो, हम दोनों को सेम लेकर चला करेंगे, ओके। और यहाँ पर मैं लगे हाथ तो आपको याद दिला दूँ, ऐसा हम लोग देख चुके हैं कि कभी भी बॉन्ड का हम फिशन करते हैं, जब कभी किसी बंध का निर्माण करते हैं तो उस केस में बॉन्ड को तोड़ने में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। सो बॉन्ड फिशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड को तोड़ना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों, जबकि बॉन्ड का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये गौर कीजिएगा, बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा, और जब बॉन्ड बनेगा बच्चों तो एनर्जी रिलीज होगी, और उस केस में जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव आएगा। इस रिएक्शन का बच्चों हमसे डेल्टा एच पूछा है, एंथैल्पी चेंज पूछा है, जबकि आपको एच एच बॉन्ड, बी आर बॉन्ड, एच बी आर बॉन्ड की बच्चों बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, और यूनिट किलो जूल पर मोल है हर किसी बॉन्ड की। तो हम पहले क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इनके स्केलेटन बनाते हैं। आपको एग्जैक्टली जब भी बॉन्ड एनर्जी पर क्वेश्चन मिलता है बच्चों, आपको पहले उनके स्केलेटन बनाने हैं। तो एच एच बॉन्ड ऐसा होगा बच्चों, उसके बाद में फिर यहाँ पर होगा बच्चों बी आर बॉन्ड, ये लीजिए साहब। और यहाँ पर बच्चों आप देखें तो यहाँ पर आपके पास में एच और बी आर के बीच में बॉन्ड है, कुछ इस तरह से। नाउ किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो होता है बच्चों बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी रिएक्टेंट में कौन है बच्चों, रिएक्टेंट में यहाँ पर एच एच बॉन्ड है, और एच एच बॉन्ड की आप देख सकते हैं कितनी है बच्चों 435। फिर बी आर बॉन्ड की कितनी है बच्चों 192। भाई एच एच बॉन्ड की है 435, बी आर बॉन्ड की बच्चों 192। और रही बात बच्चों एच बी आर बॉन्ड की, तो एच बी आर बॉन्ड की कितनी है, दैट इज 368, और यहाँ पर दो बॉन्ड्स है बच्चों, इसीलिए 2 × 368। आई रिपीट, एक एच बी आर बॉन्ड की है बच्चों 368, तो दो बॉन्ड की कितनी होगी बच्चों, इतनी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल फाइंड दिस इज -109 किलो जूल्स। इस रिएक्शन का बच्चों हमसे डेल्टा एच पूछा है, एंथैल्पी चेंज पूछा है, जबकि आपको कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी या यूं कहा जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, और सभी की सभी बच्चों किलो जूल पर मोल में आपको दे रखी है। तो चलिए हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है। पहले हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सभी के स्केलेटन को हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये लीजिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बच्चों, इस कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर बच्चों क्लोरीन है, और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 3 तो हाइड्रोजन्स हैं बच्चों, और चौथा क्लोरीन है, और ये लीजिए साहब यहाँ पर HCl। ये आपके पास में बच्चों, आपको किसी भी रिएक्शन का अगर एंथैल्पी चेंज निकालना होता है तो एंथैल्पी चेंज का फार्मूला क्या है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो चलिए अभी यहाँ पर रिएक्टेंट्स में कौन है बच्चों, रिएक्टेंट्स में यहाँ पर 4 तो CH बॉन्ड है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं 4 CH बॉन्ड है, और एक बॉन्ड की है बच्चों 412। आप गौर कीजिए, रिएक्टेंट्स में बच्चों देयर आर 1 2 3 4, यू कैन काउंट दम, देयर आर 4 CH बॉन्ड, और एक बॉन्ड है बच्चों Cl बॉन्ड की कितनी दे रखी है, Cl बॉन्ड की बच्चों 242 दे रखी है।
आई रिपीट बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 4 CH बॉन्ड है, 1 2 3 4 ये हो गया, और एक Cl बॉन्ड है बच्चों 242, और फिर माइनस करते हैं बच्चों प्रोडक्ट्स में। अब प्रोडक्ट्स में आप गौर करें बच्चों, देयर आर 3 CH बॉन्ड, 1 2 3 CH बॉन्ड है बच्चों, इसीलिए 3 इंटू CH बॉन्ड की कितनी है बच्चों 412 है। 3 CH बॉन्ड है बच्चों, एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की है बच्चों 338, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की है बच्चों 338। आई रिपीट, 3 तो यहाँ पर CH बॉन्ड है, एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, और फिर बच्चों साथ में यहाँ पर एक गलती हुई है बच्चों, यहाँ पर H और Cl के बीच का भी बॉन्ड है। तो H और Cl के बीच का बॉन्ड की एनर्जी कितनी दे रखी है बच्चों, दैट इज 431। भाई आपको फिर से बता देता हूं, देखिए 1 2 3 4 CH बॉन्ड थे, एक की एनर्जी थी 412, एक Cl बॉन्ड था 242 दे रखी थी बच्चों। फिर यहाँ पर 3 CH बॉन्ड थे, एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड था, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की 338, और फिर HCl। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, यू विल फाइंड इसकी वैल्यू आएगी -115 किलो जूल्स, क्योंकि जितनी भी यूनिट आपको दे रखी है बच्चों वो सारी किलो जूल पर मोल में है। इस प्रॉब्लम में बच्चों हमसे इस रिएक्शन का डेल्टा H पूछा है, और इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की आपको रिस्पेक्टिव बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हैं। तो हम इस क्वेश्चन को बच्चों 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो बॉन्ड एनर्जी का फंडा ही। भाई बॉन्ड एनर्जी का फंडा क्या है कि अगर आपने मान लीजिए 2 एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ा, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगा करती है बच्चों से आप बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, और आप बॉन्ड को तोड़कर दोनों एटम्स को सेपरेट करते हैं गैसियस स्टेट में। बाई चांस आप यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, जिनको भी आपने सेपरेट करा वो सब गैसियस स्टेट में ही हैं। तो आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पर अगर देखें तो आपने 2 बॉन्ड तो बच्चों यहाँ पर CH बॉन्ड तोड़े हैं। आप देखिए ये भी CH, ये भी CH, 2 बॉन्ड आपने CH वाले तोड़े हैं और 2 आपने क्लोरीन वाले तोड़े हैं। तो चलिए CH बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कितनी लगी बच्चों 415, भाई CH बॉन्ड को तोड़ने में लगी 415, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने में कितनी लगी बच्चों 326। आई रिपीट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में 415, कार्बन क्लोरीन को तोड़ने में 326, इसलिए कुल मिलाकर जो एनर्जी लगेगी बच्चों वो इतनी लगेगी। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ आपने बॉन्ड को तोड़ा ही है, कोई बॉन्ड यहाँ पर बना है क्या, बना तो है नहीं भाई। हाइड्रोजन यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में ही है, अगर हाइड्रोजन कंबाइन हुआ होता तो हम कुछ और थोड़ा सा सोचते, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि आपने क्या करा बच्चों, सीधी सीधी बात है कि आपने 2 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के तोड़े, उसको तोड़ने में, एक बॉन्ड को तोड़ने में 415, तो 2 को तोड़ने में कितनी, एक बॉन्ड को तोड़ने में 326, तो 2 को तोड़ने में कितनी, इस तरह से। या फिर इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों कि किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, ये भी आप जानते हैं। अब रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी कितनी बच्चों, यहाँ पर रिएक्टेंट कौन से हैं, यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं बच्चों वो ये हैं। तो चलिए रिएक्टेंट के निकालें तो बच्चों 2 तो CH बॉन्ड, और CH बॉन्ड की कितनी 415, CH बॉन्ड की बच्चों 415, और फिर 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है तो उसकी कितनी बच्चों 326। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। देखें तो कार्बन यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी बच्चों 0। उसके बाद में हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी भी कितनी 0। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर ये मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं होता, ये H2 होता, तो आपको सोचना पड़ता कि हाँ साहब यहाँ HH बन गया है, ये एक काम की बात है बच्चों। अगर ऐसा कुछ होता कि इस केस में क्या होता बच्चों, अगर HH हो गया होता, मतलब H2 मॉलिक्यूल बन गया होता, तो फिर आपको इसकी भी एनर्जी लिखना पड़ती। पर बाई चांस एक अच्छी बात ये थी कि एटॉमिक फॉर्म में था, बॉन्ड्स फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। इन प्रोडक्ट देयर इज नो बॉन्ड, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है इसलिए 0, इसमें भी कोई बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन एटम्स आर एग्जिस्टिंग इन दी एटॉमिक फॉर्म। लाइकवाइज हियर इफ यू टॉक अबाउट दिस क्लोरीन, दिस इज आल्सो एग्जिस्टिंग इन एटॉमिक फॉर्म। तो इन तीनों की कितनी होगी बच्चों 0, और ये तो आप चाहें तो बॉन्ड एनर्जी के फंडे से कर दीजिए, या किसी रिएक्शन की डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। इसको सॉल्व कर लेने के बाद में वेरीफाई कीजिएगा बच्चों, मेरे ख्याल से आंसर 1482 किलो जूल्स आना चाहिए। चलिए इस प्रॉब्लम में तो ऑलरेडी आपको सभी मॉलिक्यूल्स के बच्चों स्केलेटन ही दे रखे हैं, आपको इन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी दे रखी हैं, सारी की सारी बच्चों किलो जूल पर मोल में दे रखी, और हमसे बच्चों इस रिएक्शन का डेल्टा H
पूछा है। हम क्या काम करें बच्चों, हमको रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है, विच इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर बच्चों रिएक्टेंट में अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट में एक C डबल बॉन्ड C है, तो C डबल बॉन्ड C की कितनी होगी बच्चों, C डबल बॉन्ड C की होगी 619। भाई आप देखिए ये C डबल बॉन्ड C है उसकी 619, और फिर बच्चों यहाँ पर 4 CH बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 CH बॉन्ड है बच्चों, तो 4 × 414। आई रिपीट बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की इतनी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बच्चों 414, और चलिए ये, और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, और 3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की बच्चों 499। भाई बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, रिएक्टेंट्स में देखा जाए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, रिएक्टेंट में बच्चों 4 CH बॉन्ड थे और 3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड थे। और फिर आती है बच्चों बात प्रोडक्ट्स की। अब प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, इसलिए 2 लिखा, और साथ में एक और बात है बच्चों, यहाँ पर CO बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 CO बॉन्ड है, इसलिए बच्चों इसमें एक बार फिर से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई C डबल बॉन्ड O की एनर्जी 724 है, और यहाँ पर एक CO बॉन्ड नहीं है बच्चों, यहाँ पर 2 CO बॉन्ड है और 2 मॉलिक्यूल, इसलिए 2 बार, और इसी तरीके से बच्चों 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसलिए ये, और एक OH बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है बच्चों 460, तो 2 की कितनी होगी 2 × 460। ये लीजिए बच्चों, एक OH बॉन्ड की है 460, तो 2 की होगी बच्चों 2 × 460, और फिर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। आप इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, यू विल फाइंड दिस इज -964। ये कितना आ रहा है बच्चों, -964 किलो जूल। एक बात बिल्कुल कंठस्थ रखनी है बच्चों, जब भी आपको बॉन्ड एनर्जी पर क्वेश्चन बनता है अव्वल दर्जे पर आप स्केलेटन बना लीजिए। अब यहाँ ऑलरेडी स्केलेटन थे, आपका काम बच गया।